जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम सभी गुरु जी के शिष्य हैं, संगत हैं, लेकिन शिष्य का असली मतलब क्या है? शिष्य वह है जो अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाए, जो मोह और अज्ञान से अपने आप को बाहर निकालना चाहता है। ऐसे शिष्य को गुरु अगर उपदेश देता है तो उसे लाभ भी अवश्य होता है। जिसके जीवन में ऊंचे उठने की तमन्ना ही नहीं है और जो ना अज्ञान को दूर करना चाहता है, उसे गुरु के पास रहने पर भी कोई लाभ नहीं होता। शिष्य की पहली सिद्धि यही है कि वो अपने जीवन में प्रेम, भक्ति, श्रेष्ठता, ज्ञान और सात्विकता बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो किसी सद्गुरु के पास जाता ही है। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगत जी, सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं और ब्लेसिंग्स भी देते हैं। संगत जी, आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुनकर गुरु जी की ब्लेसिंग स्वीकार करें। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड करके या फिर साफ लिखावट में लिख कर या टाइप करके भेजें। आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और संगत जी, सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग हर व्यक्ति तक, हर घर तक पहुँचे। क्योंकि संगत जी, गुरु जी का कहना है कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम गाज़ियाबाद से रजनी आंटी जी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम रजनी है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ और आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं इसकी शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने एक बार घर पर गुरु जी का सत्संग आयोजित किया था और मैं सब कुछ अरेंज करने और प्लान बनाने में बहुत खुश थी। मैं उनकी ब्लेसिंग्स और दयालुता से अभिभूत थी और हर चीज़ के लिए उनका शुक्राना करना चाहती थी। सत्संग के बीच में मेरी आंखों में फिर बहुत आंसू थे, लेकिन इस बार ये कृतज्ञता और आभार के आंसू थे। मैं चाहती थी कि मैं उन्हें एक बार देख सकूं, उनका शुक्रिया अदा कर सकूं और उन्हें गले लगा सकूं। मैं एक बच्चे की तरह महसूस कर रही थी जो अपने पिता को याद कर रहा हो। उनकी कृपा और आशीर्वाद के साथ हमने एक शानदार सत्संग किया। जब लगभग सारी संगत हमारे घर से चली गई तो अचानक मेरी बेटी ने अखंड ज्योत पर कुछ देखा। यह ओम का गठन था। सत्संग की शुरुआत में हमने जो ज्योत धागा डाला था, उसने एक बहुत सुंदर ओम का आकार ले लिया था। जय जय गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। और फिर ऐसे ही एक शाम मैं अपने घर पर गुरु जी स्वरूप के सामने ध्यान कर रही थी। मैं उस समय बहुत इमोशनल थी और वास्तव में गुरु जी की उपस्थिति को महसूस करना चाहती थी। उस समय मैं उनसे बस यही चाहती थी कि मुझे उनके एक बार दर्शन हो जाएं, मैं उन्हें एक बार देख लूं। मैं ध्यान के दौरान गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी कृपया आप मेरे घर पधारें और मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपको देखना चाहती हूँ। गुरुजी, कृपया आप अपना हाथ मेरे सिर पर रखें, क्योंकि मुझे और मेरे परिवार को हमेशा आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। ध्यान के बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ और मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया। मेरी बेटी उस समय बिस्तर पर बैठी थी और मैं उसके साथ बैठी थी। जैसे ही मैं उसके साथ में लेटी, उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। मैंने उससे आश्चर्य से देखा। फिर उसने मुझसे कहा, मम्मी, भगवान आपका भला करे। मैं हैरान रह गई। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने उससे पूछा उसने ऐसा क्यों किया, और उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरा दिल और दिमाग दोनों ही कह रहे थे कि यह गुरुजी का मुझे आशीर्वाद देने का अनोखा तरीका है, और उन्होंने ध्यान के दौरान मेरी प्रार्थना सुनी।
हर चीज़ के लिए लाख लाख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। शुक्राना गुरुजी जो आपने मुझे ये मौका दिया। संगत जी, मैं हमेशा से हांगकांग जाना चाहती थी और अपने बच्चों को डिज्नीलैंड ले जाना चाहती थी। हमने पिछले 5-6 सालों में हांगकांग जाने के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन हर साल जब यात्रा का प्लान बनाने की बात आती है तो एक बार में बहुत सारे रुपए खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी और इस विचार को हम छोड़ देते थे। हांगकांग निश्चित रूप से घूमना मेरी और मेरे परिवार की इच्छा में था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम वहाँ कब जाएंगे। मेरा विश्वास है कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने और मेरे जीवन के अन्य सभी पहलुओं में सुधार करने के बाद गुरुजी ने मेरी इच्छा सूची को पूरा करके मुझे आशीर्वाद देना शुरू कर दिया और अभी भी जारी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे कार्यालय में मेरे संगठन ने हमारे वार्षिक सम्मेलन की योजना बनाना शुरू की। पिछले 2-3 सालों से वे इसे भारत में ही आयोजित कर रहे थे। मैं सम्मेलन आयोजन समिति का हिस्सा हूँ, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मैं भी सम्मेलन में जाऊँगी, क्योंकि यह स्पेशली मैनेजमेंट और स्टार कलाकारों के लिए है। उस साल हमारे संगठन ने हांगकांग में सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं जाऊँगी। मैंने अपने बॉस से पूछा कि क्या मेरे जाने की संभावना है, और उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया था और इस बात से मैं बहुत निराश थी। परंतु एक बार फिर मैंने अपने बॉस से मेरे लिए निर्णय पर दोबारा सोचने को कहा। मैंने अपने मन ही मन में गुरुजी से बात की और उनसे कहा, गुरुजी, मैं जानती हूँ कि यह आपकी इच्छा के अनुसार है। आप जो भी फैसला लेंगे मैं उसे स्वीकार करूँगी। कुछ दिनों के बाद अचानक मुझे अपने बॉस से एक मेल मिला जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि मैं भी जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी को धन्यवाद दिया। मैंने अपने अंकल से बात की और उनसे कहा कि सम्मेलन समाप्त होने के बाद वे मेरे परिवार के साथ आएं। उस समय मैं अपनी वापसी की तारीख को आगे बढ़ा दूंगी। मेरे अंकल ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे अपने आप ही सहमत हो गए और हम अपने सपनों की जगह हांगकांग के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। एक बार फिर गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। मैं अपने परिवार से पहले हांगकांग के लिए रवाना हो गई, क्योंकि मुझे सम्मेलन में भाग लेना था। दिल्ली से जाने वाले 50 लोगों में से मैं दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। मैं सीधे चेक इन के लिए गई। काउंटर पर अटेंडेंट ने मुझसे पूछा, मैं कौन सी सीट पसंद करूंगी, विंडो वाली या कॉरिडोर वाली। मैंने कहा विंडो वाली। नहीं, मुझे कॉरिडोर वाली दो। ठीक है, छोड़ो, मुझे विंडो वाली दो। अटेंडेंट ने कहा, मैडम आप भ्रमित मत होइए, मैं आपको फर्स्ट लाइन वाली सीट दे रहा हूँ जिसमें ज़्यादा पैर रखने की जगह है और इसके लिए आपको मामूली सी कीमत चार्ज करते हैं, लेकिन आपके लिए यह बिल्कुल मुफ्त है। मैं बहुत खुश थी। मैंने तुरंत गुरुजी को इसके लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने मेरी यात्रा की शुरुआत में मुझे ब्लेस किया था। हमें खबर मिली कि हांगकांग में भारी बारिश हो रही है और मेरे बॉस को टेंशन हुई कि यह हमारे सम्मेलन की बाहरी गतिविधियों को खराब कर देगा, पर मुझे पूरा विश्वास था कि कुछ भी गलत नहीं होगा। मैंने उनसे कहा, चिंता मत करो सर, बारिश नहीं होगी। मेरा यकीन मानिए संगत जी, जिस दिन हमारी बाहरी गतिविधियां और दर्शनीय स्थल की यात्रा पर थे, उस दिन बारिश नहीं हुई। मैंने हांगकांग और मकाओ का भरपूर आनंद लिया और मुझे इस तरह के अनोखे अनुभव के लिए और गुरुजी के आशीर्वाद देने के लिए मैं उनका धन्यवाद देती रही। उनकी ऐसी अनमोल कृपा के लिए मेरे आंसू निकल आए। मैं अभी भी थोड़ा टेंशन में थी कि जब मेरा परिवार हांगकांग पहुंचेगा तो ना जाने मौसम कैसा होगा, क्या बारिश होगी
और हमारा डिज़नीलैंड, ओशन वर्ल्ड और विक्टोरिया पीक घूमने का प्लान ख़राब हो जाएगा। लेकिन यह भूलना मेरी मूर्खता थी कि गुरुजी ने हमें यात्रा से पहले ही आशीर्वाद दिया है और इसलिए कुछ भी गलत नहीं होगा। सच में हमें विक्टोरिया पीक पर सबसे अच्छा अनुभव हुआ और हमने खूब आनंद लिया, जबकि पिछले दिन कोहरा था और बारिश भरपूर हुई थी और डिज़नीलैंड आदि में अद्भुत मज़ा आया, जहां बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। वापसी पर भी हमें एयरलाइनों द्वारा अपने स्वयं के इमरजेंसी एग्ज़िट दी गई थी, जिसमें अतिरिक्त पैर रखने की जगह है। गुरुजी ने सचमुच हमारे लिए एक अद्भुत यात्रा की हर योजना बनाई थी और हम बहुत सारी अद्भुत यादें वापस लेकर आए। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। धन्य धन्य हो मेरे गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में हमारे परिवार की ओर से शत शत नमन और अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।